मेरे प्रिय साथियों, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि उसने जीवन को बोझ बना लिया है। जीवन खेल था, तुमने उसे युद्ध बना दिया। जीवन नाच था, तुमने उसे परीक्षा बना दिया। जीवन हंसी था, तुमने उसे आंसुओं से भर दिया। तुम सोचते हो कि यह जीवन गंभीर है, लेकिन मैं कहता हूं यह जीवन गंभीर नहीं, यह जीवन रहस्यमय खेल है। और जो इस खेल को खेलना सीख जाता है वही मुक्त हो जाता है। बचपन और मासूमियत। क्या तुमने कभी देखा है छोटे बच्चों को खेलते हुए? वे मिट्टी से घर बना लेते हैं और अगले ही क्षण उसे तोड़ देते हैं। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं कि ये घर टूटा तो क्या होगा। वे फिर से बना लेते हैं, बार बार बनाते हैं। उन्हें जीतने की कोई जल्दी नहीं, उनके लिए खेलना ही पर्याप्त है। और यही मासूमियत, यही दिव्यता है, क्योंकि ईश्वर भी तो इसी तरह खेलता है। उसने ये संसार रचा और एक दिन ये संसार मिट जाएगा, फिर एक नया संसार पैदा होगा। ईश्वर को कोई जल्दी नहीं है, ईश्वर को कोई भय नहीं है, वो सिर्फ खेल रहा है। गंभीरता ही बीमारी है। तुम्हें सिखाया गया है जीवन गंभीर है। पढ़ाई गंभीरता से करो, नौकरी गंभीरता से करो, धर्म गंभीरता से करो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। गंभीरता ने तुम्हारी हंसी छीन ली, गंभीरता ने तुम्हारे दिल को पत्थर बना दिया, गंभीरता ने तुम्हें बोझिल कर दिया। और मैं कहता हूं जीवन को गंभीर मत लो, जीवन को खेल की तरह लो। फिर हर असफलता भी तुम्हें हंसाएगी, फिर हर हार भी तुम्हें अनुभव कराएगी, फिर हर दोग भी तुम्हें नया स्वाद देगा। खेल और ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान खेल है, लेकिन तुमने ध्यान को भी बहुत गंभीर बना दिया। तुम बैठते हो, आंख बंद करते हो और मन में सोचते हो, कितनी देर बैठा हूं, ध्यान हुआ या नहीं, कुछ अनुभव आया या नहीं। अरे मूर्ख, ध्यान अनुभव खोजने का नाम नहीं है, ध्यान तो खेलने का नाम है। जैसे बच्चा मिट्टी से खेल रहा है बिना किसी परिणाम की चिंता के, वैसे ही जब तुम बैठते हो और आंख बंद करते हो तो बस खेल रहे हो। न कोई लक्ष्य, न कोई मंजिल, केवल खेल। हंसी की शक्ति। तुम्हें शायद आश्चर्य हो, लेकिन हंसी प्रार्थना है। जब तुम दिल से हंसते हो तब तुम सबसे ज्यादा ईश्वर के करीब होते हो, क्योंकि हंसी में अहंकार गिर जाता है। हंसी में तुम छोटे बच्चे बन जाते हो, हंसी में तुम शून्य हो जाते हो। ध्यान दो, तुम रोते हुए प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन वो अधूरी होगी, क्योंकि आंसू में कहीं ना कहीं शिकायत है। लेकिन जब तुम हंसते हुए प्रार्थना करते हो तब उसमें कोई शिकायत नहीं, केवल आभार होता है। जीवन का रहस्य। मेरे प्रिय, जीवन का रहस्य यही है। खेलो, नाचो, गाओ, हंसो, जैसे ये जीवन कभी खत्म ही नहीं होगा, और वैसे ही जियो जैसे ये जीवन अगले ही क्षण खत्म होने वाला है। दोनों बातें एक साथ याद रखना। जीवन शाश्वत भी है और क्षण भंगुर भी। शाश्वत इस अर्थ में कि आत्मा मरती नहीं, क्षण भंगुर इस अर्थ में कि हर पल बदल रहा है। तो फिर क्यों ना इस बदलते हुए पल का उत्सव मना लिया जाए? क्यों ना इस क्षण को नाच में, गान में, प्रेम में बदल दिया जाए? निष्कर्ष, पार्ट 1। तो मैं तुमसे कहता हूं, जीवन को बोझ मत बनाओ, जीवन को युद्ध मत बनाओ, जीवन को खेल बनाओ। और जब तुम जीवन को खेल मान लेते हो तब मृत्यु भी मजाक लगने लगती है, तब हार भी उत्सव लगने लगती है, तब प्रेम भी स्वतंत्रता बन जाता है। याद रखो, जिस दिन तुम खेलना सीख गए उसी दिन तुमने जीना सीख लिया। ओशो स्टाइल प्रवचन। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि जीवन जीतने की दौड़ है। तुम सोचते हो कि सफल होना है, आगे निकलना है, किसी को पछाड़ना है। लेकिन ध्यान दो, खेल में भी अगर तुम जीत पर ज्यादा ध्यान दो तो खेल खत्म हो जाता है। खेल तब तक खेल है जब तक उसमें मजा है। जैसे ही जीत हार की चिंता आ जाती है, खेल बोझ बन जाता है। सफलता और असफलता। तुमने कभी देखा है कोई बच्चा खेलते समय हार जाए तो 2 पल रो लेता है, लेकिन अगले ही क्षण फिर खेल में उतर जाता है।
क्योंकि उसके लिए हार भी खेल का हिस्सा है। उसे मालूम है अगर हार नहीं होगी तो जीत का आनंद अधूरा होगा। अगर अंधेरा न हो तो प्रकाश का मूल्य कौन समझेगा? अगर असफलता न हो तो सफलता का स्वाद कैसा होगा? लेकिन तुम वयस्कों ने असफलता को शत्रु बना लिया है। तुम्हें लगता है असफल होना अपमान है, तुम्हें लगता है हारना बर्बादी है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जंजीर है, असफलता का स्वाद। ध्यान से सुनो, असफलता जीवन का स्वाद है। जिसने असफलता को गले लगाया वही सफल हुआ। जिसने असफलता से डर कर भागा उसने जीवन खो दिया। सफलता और असफलता दोनों को स्वीकारो। ये दोनों जीवन की दो आंखें हैं। एक आंख बंद करोगे तो दृश्य अधूरा होगा। तुलना और प्रतियोगिता, और तुम लगातार तुलना में जिए जाते हो। तुम्हें बचपन से कहा गया, देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा पढ़ता है, देखो तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा कमा रहा है। तुलना ने तुम्हें जहरीला बना दिया। तुम्हें अपनी कीमत कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि तुम हमेशा किसी और से मापे जाते रहे। मैं कहता हूं, तुलना छोड़ दो। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारा जीवन एक अनोखा फूल है। कोई और तुम्हारी तरह न था, न होगा। अगर गुलाब ये सोचे कि मैं कमल जैसा क्यों नहीं, तो गुलाब अपनी खुशबू खो देगा। अगर कमल ये सोचे कि मैं गुलाब जैसा क्यों नहीं हूं, तो वो अपनी मासूमियत खो देगा। हर फूल अपनी जगह पूर्ण है, हर इंसान अपनी जगह पूर्ण है। कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, बस सब अलग है। प्रतियोगिता का जाल। तुम्हें लगता है जीवन एक प्रतियोगिता है, लेकिन मैं कहता हूं, जीवन प्रतियोगिता नहीं, उत्सव है। प्रतियोगिता में तनाव है, प्रतियोगिता में डर है, प्रतियोगिता में ईर्ष्या है, और उत्सव में केवल आनंद है। क्या तुमने कभी सोचा है, जब कोई नाचता है तो वो किसी और से तुलना नहीं करता। उसका नाच केवल उसका है। नाच की खूबसूरती इसी में है कि वो मौलिक है। इसी तरह तुम्हारा जीवन भी मौलिक होना चाहिए। उसमें कोई तुलना नहीं, कोई होड़ नहीं। जीत और हार का खेल। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, भगवान, जीतना जरूरी है या हारना? मैं कहता हूं, खेलना जरूरी है। जीत और हार तो बस खेल का हिस्सा है। तुम्हें खेल की प्रक्रिया में आनंद लेना है। अगर आनंद केवल जीत से है तो तुम्हारा जीवन आधा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हर जीत अस्थाई है, हर हार अस्थाई है। केवल खेल ही शाश्वत है। तनाव क्यों? तुम्हारे भीतर इतना तनाव क्यों है? क्योंकि तुम लगातार परिणाम के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें फल चाहिए और उसी में तुम्हारी चिंता है। मैं कहता हूं, फल की चिंता छोड़ो। प्रयास में आनंद लो, यात्रा में आनंद लो। फिर चाहे मंजिल मिले या न मिले, तुम्हारा हर कदम उत्सव होगा। जीवन को खेल की तरह जीना। सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कल सुबह तुम्हें उठना नहीं है, तो क्या तुम चिंता करोगे कि बैंक बैलेंस कितना है? क्या तुम सोचोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? नहीं, तुम्हें उस आखिरी रात केवल एक ही ख्याल आएगा, काश मैंने थोड़ा और हंसा होता, काश मैंने थोड़ा और प्रेम किया होता, काश मैंने थोड़ा और खेला होता। लेकिन तुमने जीवन गंभीरता में खो दिया। तुम्हारे पास समय था, लेकिन तुमने केवल चिंता की। तुम्हारे पास प्रेम था, लेकिन तुमने केवल स्वार्थ किया। तुम्हारे पास जीवन था, लेकिन तुमने केवल योजना बनाई। निष्कर्ष पाठ 2। प्रिय, जीवन कोई दौड़ नहीं है, जीवन कोई परीक्षा नहीं है। जीवन खेल है। हार में भी खेल है, जीत में भी खेल है, सफलता में भी खेल है, असफलता में भी खेल है। और जब ये समझ आ जाती है तो हर क्षण तुम्हें हंसाता है, हर क्षण तुम्हें नचाता है। याद रखो, खेलते रहो और जीवन तुम्हें खेल खेल में ही परमात्मा तक पहुंचा देगा। मेरे प्रिय, तुम्हें शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अहंकार है, और अहंकार कभी खेल नहीं सकता। अहंकार हमेशा गंभीर है। अहंकार और खेल। ध्यान दो, जब भी तुम हंसते हो तुम्हारा अहंकार पिघल जाता है। जब भी तुम नाचते हो तुम्हारा अहंकार खो जाता है। जब भी तुम खेलते हो
तुम्हारा अहंकार गायब हो जाता है, क्योंकि अहंकार को यह डर है कि अगर तुम बच्चे बन गए तो उसका वजूद कहां रहेगा। अहंकार को चाहिए सीरियसनेस, कठोरता, भारीपन, और जीवन को चाहिए हल्कापन, मासूमियत, खेल। अगर तुम अहंकार के साथ जीते हो तो जीवन बोझ है। अगर तुम मासूमियत के साथ जीते हो तो जीवन उत्सव है। प्रेम और अहंकार का टकराव। तुम्हारे रिश्तों में इतनी पीड़ा क्यों है? क्योंकि प्रेम तो खेलना चाहता है, लेकिन अहंकार जीतना चाहता है। प्रेम कहता है चलो हंसे, अहंकार कहता है मुझे सही साबित करो। प्रेम कहता है चलो गले लगे, अहंकार कहता है पहले झुको। और जब तक अहंकार रहेगा तुम्हारा प्रेम अधूरा रहेगा। अहंकार प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर प्रेम को बचाना है तो अहंकार छोड़ना होगा, और जैसे ही अहंकार गिरता है प्रेम खेल में बदल जाता है। फिर प्रेम कोई समझौता नहीं होता। फिर प्रेम कोई समझौता नहीं होता। फिर प्रेम शुद्ध उत्सव होता है। ध्यान और खेल। लोग मुझसे पूछते हैं ध्यान क्या है? मैं कहता हूं ध्यान वही है जो एक बच्चे की आंखों में चमक है जब वो खेल रहा होता है। बच्चे के भीतर कोई विचार नहीं, जीत का, हार का, परिणाम का। वो बस खेल रहा है। बस वही ध्यान है। अगर तुम ध्यान को तकनीक बनाओगे तो वो बोझ बन जाएगा। अगर तुम ध्यान को खेल बना दोगे तो वो आनंद बन जाएगा। जब तुम चलो खेल की तरह चलो। जब तुम खाओ खेल की तरह खाओ। जब तुम प्रेम करो खेल की तरह करो। फिर हर कर्म ध्यान बन जाएगा। स्वतंत्रता का रहस्य तुम्हें हमेशा सिखाया गया। कुछ बनो। कोई कहता है डॉक्टर बनो, कोई कहता है इंजीनियर बनो, कोई कहता है संत बनो, लेकिन मैं कहता हूं कुछ भी मत बनो। जो हो वही रहो, निर्मल, स्वच्छ, खाली। क्योंकि खालीपन ही स्वतंत्रता है, और खालीपन में ही खेल है। जो व्यक्ति कुछ बनने की दौड़ छोड़ देता है वो पहली बार स्वतंत्र होता है। वो पहली बार हंस पाता है। वो पहली बार प्रेम कर पाता है। क्योंकि अब कोई बोझ नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं। जीवन को उत्सव बनाना। जीवन केवल तब बोझ है जब तुम इसे कमाने, खाने, सफल होने, सम्मान पाने का साधन बना लेते हो। लेकिन अगर तुम जीवन को उत्सव बना लो तो हर क्षण पूजा है, हर क्षण प्रार्थना है, हर क्षण ईश्वर की झलक है। सोचो, अगर तुम्हें कहा जाए कि ये आखिरी दिन है तो तुम क्या करोगे? शायद तुम गाओगे, शायद तुम नाचोगे, शायद तुम अपने प्रियजन को गले लगाओगे। तो फिर कल का इंतजार क्यों? हर दिन ऐसे जियो जैसे ये आखिरी दिन है, और हर पल ऐसे जियो जैसे ये अनंत है, परमात्मा के सबसे करीब। याद रखो, जब तुम गंभीर हो तब तुम परमात्मा से दूर हो। जब तुम खेलते हो तब तुम परमात्मा के सबसे करीब हो। क्योंकि परमात्मा भी तो खिलाड़ी है। उसने ये पूरा ब्रह्मांड खेल खेल में बनाया है। न कोई कारण, न कोई उद्देश्य, सिर्फ आनंद, सिर्फ लीला। हिंदू धर्म में इसे लीला कहा गया है। बुद्ध ने इसे महाखेल कहा। ओशो ने इसे उत्सव कहा। नाम चाहे जो दो, सत्य यही है, जीवन एक खेल है। समापन। तो मेरे प्रिय, अब से जीवन को खेल की तरह जीना। मत सोचना कि तुम्हें कुछ हासिल करना है। मत सोचना कि तुम्हें किसी को हराना है। मत सोचना कि तुम्हें कोई बनना है। बस जियो, बस हंसो, बस प्रेम करो, बस नाचो, और तुम पाओगे कि जीवन अपने आप ही खिल रहा है, कि जीवन अपने आप ही उत्सव है, कि जीवन अपने आप ही ध्यान है। और जब तुम जीवन को खेल की तरह जीते हो तो मृत्यु भी एक नए खेल की शुरुआत लगती है।